नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। मेरे पीछे देख रहे हैं खरगोश है इसमें। और कितनी खरगोश है सर? अभी लगभग होगा 70 के आसपास। 70 खरगोश है इसमें और अलग अलग ट्रे बनी है। और जगह कौन सी है सर? ये अलबेलापारा कांकेर, जिला कांकेर, तहसील कांकेर। जिला कांकेर, तहसील कांकेर, कांकेर शहर ही है। जी शहर ही है। और पारा का नाम अलबेलापारा जी। आपका नाम सर? अभिलाष कुमार देवांगन। और ये फार्म का नाम सर? ये गायत्री खरगोश फार्म है। ये मम्मी के नाम से है। आपकी मम्मी के नाम से? जी। और भाई साहब ने खरगोश के लिए एक नया टेक्निक सुझाया है मार्केट को, और एक नए तरीके से वो मार्केट उपलब्ध करा रहे हैं। मतलब आप ये मत समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट वाला करा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट से इतर वाला करा रहे हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट वाला नहीं, एक नए तरीके का मार्केट बनाए हैं और उस पर वो काम कर रहे हैं। तो वो समझते हैं भाई साहब से डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। तरीके ये हैं कि ये जो वीडियो चल रही है, वीडियो के निचले हिस्से पे लाल रंग में सब्सक्राइब का बटन है, तो वहाँ जाकर क्लिक कर दें। बाजू पे बेल आइकन है तो वहाँ पर उंगली रख दें। इससे हो गए इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो सर, ये रैबिट फार्म आपने कैसे शुरू किया? ये सर मैं साल 2018 में शुरू किया। ये अभी मान के चलो 22 जुलाई को 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो हुआ ये था कि हालांकि बचपन से ही रखा हूँ मैं रैबिट, लेकिन पहले शौक से रखा हुआ था घर पे। तो इनका क्या मल्टीप्लाई जो होते हैं बहुत तेजी से होते हैं जो। तो उसको अब थोड़ा पैशन में आके बिजनेस के रूप में चालू किया। फिर मैं आस्था रैबिट फार्म जो हरियाणा की कंपनी है, उसके साथ स्टार्टिंग में मैंने जो डील किया था, तो ये सारे उसी के हैं। रैबिट मैं वहीं से लेके आया था। रैबिट वहीं से लेके आया था। लेकिन एक चीज़ है, आस्था रैबिट फार्म बोले ना, ये रैबिट फार्म वाली कंपनियों पे लोगों का आस्था नहीं है। जी। ऐसा क्यों है, ये पहले समझाइए। सर क्या है, लोगों को ऐसा है कि जैसे रैबिट जो होते हैं वो इतनी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे मान के चलो 5 गुना तेजी से बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट सर्कल जो आता है, जैसे अभी जो छोटे रहते हैं फिर वो बड़े होते हैं, उसके नीचे जो आते हैं, तो लोग बाग उसको पहली बार तो संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको स्टॉक करना पड़ता है। उनका एग्रीमेंट था कि 1.5 किलो से 2 किलो से ऊपर होने चाहिए बच्चे। तो उनको खिलाना पिलाना, उतने दिन तक संभाल के रखना, फिर उसको टाई अप करना। तो उन लोग क्या है, घुमाते हैं। जैसे हम लोग 15 दिन में आ रहे हैं, फिर बोलेंगे कुछ हो गया, हम लोग और 15 दिन टाइम ले लेंगे, तो आदमी इरिटेट होने लगता है उसमें। हालांकि एग्रीमेंट के बतौर उन लोग ले जाते हैं, बट लोगों को थोड़ा सा उसमें ब्लेम रहता है कि सही तरीके से कंपनी काम नहीं करती है। जैसा मतलब आप ये कह रहे हैं, ले तो जाते हैं मगर कब ले जाते हैं ये पता नहीं, गारंटी नहीं रहता है ना। तो इसमें कॉस्टिंग बढ़ते जाता है। कॉस्टिंग बढ़ता है, फीड कॉस्ट जो है वो बढ़ता जाता है। दूसरा चीज क्या है, इनको सबसे बड़ा चीज होता है, इनका खाने का तो कम ही खर्चा है, देखभाल में होता है। तो उतने दिन का उसका मेहनत की तो कॉस्टिंग पे जा रहा है, तो वो उसके लिए दिक्कत होता है। जी। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए लोग परेशान हो जाते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कंपनी नहीं लेंगे भी बोल देते हैं कि लेते हैं और टाइम नहीं है। अभी तक ऐसा तो कोई कंपनी मैं नहीं सुना कि नहीं लेते हैं वाली बात। लोग धीरे धीरे क्या होता है, साल 2 साल के बाद खुद ही फॉर्म बंद कर देते हैं। जी, मैं ऐसा देखा हूँ, जैसे 10 में से 7 या 8 फार्म बंद होने का कारण यही है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट बिजनेस नहीं कर पाते हैं। जैसे गोट हो गया या कोई दूसरी जो जानवर है जिसको लोग बाग, पोल्ट्री हो गई, उसको खुद से सेल करते हैं। वही रीजन है कि बाद में वो उसी एग्रीमेंट में ही फंस के रह जाते हैं, क्योंकि वो दे नहीं पाते सामने वाले को। और उनका एक रहता है ना कि 100 पीस 200 पीस होगा तब हम उतने दूर से आएंगे, ऐसा वाला। तो तब तक लोग बाग इरिटेट होके उसको फिर छोड़ देते हैं कि भैया रहन देते हैं, ऐसा करके। जी, उसमें परेशान हो जाते हैं। परेशान हो जाते हैं। 100 करते 200 करते, उनको इकट्ठा करते, फिर बचाते, बहुत परेशान हो जाते हैं, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। जी। तो आपका क्या कहना है कि इसके लिए इंडिविजुअल मार्केट अपने तरीके से तैयार सेटअप करना चाहिए, उसको खुद से तैयार करना चाहिए। आप भाई साहब से पूछते हैं कि उन्होंने खुद से कैसे तैयार किया है, मुद्दे की बात। अच्छा, आपने कैसे तैयार किया है? सबसे पहले तो सर क्या है, मैं स्टार्टिंग में 6 महीने तक तो उनके लिए ब्रीडर तैयार कर रहा था, कहना चाहिए स्टॉक तैयार कर रहा था, जिसमें उनको लगभग मेरे को 150 पीस का एग्रीमेंट था। मिनिमम उनको जब 150 पीस रेडी होते हैं 1.5 किलो के, तो उनको देने थे। बट क्या हुआ, मेरे पास उस स्टॉक के अलावा छोटे छोटे बच्चे वगैरह रह जाते थे। तो सबसे पहले मैंने तैयार किया कि अपना मन बनाया कि हो सकता है लोगों को रैबिट के प्रति थोड़ा सा प्यार हो, क्योंकि ये बहुत सुंदर जानवर है। तो सबसे पहले मैं यहीं कांकेर में मेला में सबसे पहले ट्राई किया था। अच्छा। हाँ, मेला में अपन 2 जाली में अपनी गाड़ी में रख के ले गए थे। तो वो 1 घंटे के अंदर सब बिक गया। कितना बेचे थे?
मैं उस दिन लगभग एक ही दिन में 20-25 जोड़ी बेच दिया था। अच्छा हाँ, तो क्या है, पेयर जो रहता है 400 से लेके 600 रुपये पेयर तक चलता है। अच्छा। तो ऑन एवरेज एक दिन में ही मैं लगभग 10-12 हज़ार का बेच दिया था। अच्छा जी। तो उसमें हुआ ये कि उसके बाद धीरे धीरे मेरे को समझ आने लगा कि लोगों में रैबिट के प्रति प्यार बहुत है। हाँ, लोगों में इसका चाव बहुत है, लोग पसंद करते हैं तो खरीदते हैं। पेट के लिए ज़्यादा जाता है, मीट के लिए भी जाता है, लेकिन बहुत कम, मतलब 90% पेट यूज़ होता है, 10% ही मीट जाता है। हाँ, पेट का मार्केट हाँ, है। पेट का मार्केट तो पेट का मार्केट भी तो बहुत बड़ा है। हाँ, मीट से भी बड़ा मीट है। से भी बड़ा है वो। कुत्तों का कितना बड़ा है। जी जी जी। पेट के लिए कितना बड़ा है। अरे भाई, तो उस मार्केट का आपने इस्तेमाल जी, किया। उसी का इस्तेमाल किया सर मैं। फिर मेले के बाद क्या किए? उसके बाद सर जैसे अपने एरिया में तो लगभग हर हफ्ता कोई ना कोई मेला पड़ता ही रहता है। बाजार मेला है ना। उस समय पे जब मैं स्टार्ट किया था तो फिर मार्च अप्रैल तक मेला आता है। उसके बाद मेले बंद हो जाते हैं। हमारे यहाँ धान कटाई से लेके मार्च अप्रैल तक पूरा मेला आता जी है। मेला आता है। तो उसको मैंने पहले टारगेट सेट किया था, ये मेला जाना है, वो मेला जाना है, राजिम मेला जाना है, तो कांकेर मेला जाना है, धमतरी मेला जाना है। हाँ। जब मेले खत्म हो जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, जैसे मार्केट हो गए, जैसे अपना डेली मार्केट जो है कांकेर का रविवार को होता है। उसके अलावा सरोना जो है शनिवार, केसकाल, यहाँ तक कैप्चर करते हैं 20-30 किलोमीटर। तो उस पे क्या है, जैसे जितने भी हमारे पास जो स्टॉक होते हैं, जो रेडी स्टॉक 1 से 1.5-2 महीने के, उसको अपन सेल करते जाते हैं। और जो नीचे के बच्चे रहते हैं वो फिर बढ़ते रहते हैं। एक नर एक मादा सेल करते हैं जी। कितना रुपया लेते हैं उसका? वो 400 से 600 रुपये जोड़ा जाता है। मतलब कोई आपसे लेना चाहे तो कांकेर के बाजार किस दिन होता है? रविवार को कांकेर बाजार में जी, मिल जाएंगे सर। कांकेर बाजार में मिल जाएंगे जी। ठीक है, ऐसा करते हैं। देखिए, मतलब बाजार पे ले जाते होंगे, 10 तो जरूर बेच लेते होंगे कांकेर बाजार में एक दिन। कम से कम मतलब कहना चाहिए 8 से 10 जोड़ा बेच देते हैं। जोड़ा बेच देते हैं, मतलब यानी कि 10 जोड़े की बात करें 15 से 20 पीस। हाँ, 15 से 20 पीस निकल जाते हैं एक बाजार जी, में। एक बाजार में। ओके, एक बाजार में 20 पीस बेच देते हैं। अब कहीं भी कर रहे हो भाई, छोटा बाजार हो, जी बड़ा, जी जी, वो बिकेगा ही, बिक जाएगा। कोई कुरुद के बाजार में बैठ जाए, कोई धमतरी के बाजार में बैठ जाए, कोई रायपुर के बाजार में, तो पेट यूज के लिए तो बिकेगा ही, बिकेगा सर। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये इसमें कौन कौन सी वैरायटी है, मतलब कौन कौन सी ब्रीड है इसमें? जी, मेरे पास है सर अभी टोटल 5 या 6 ब्रीड है। हाँ। उसमें पहला तो है आपका न्यूजीलैंड व्हाइट, जो न्यूजीलैंड व्हाइट कौन सा दिखाऊं? जी, ये न्यूजीलैंड व्हाइट है सर। ये व्हाइट कलर में आता है। हाँ, जो सबसे प्यारा वाला दिखता है। इसकी आंखें लाल होती है सर, ये सबसे ज्यादा पसंद करते हैं इसको लोग, है ना। इसके बच्चे सबसे ज्यादा बिकते हैं। अच्छा। और ये एक होता है सर, जो ये मदर है, ये उसके बच्चे भी हैं, 5 बच्चे हैं, है ना। तो ये कहलाता है सर रसियन जायंट, जिसको मतलब नॉर्मल मेहंदी कलर कहना चाहिए। भूरा कलर, ये आपका रसियन जायंट कहलाता है। इसके अलावा उधर पे वो देख सकते हैं, ये भी कोई अलग ब्रीड है? वो ग्रे जायंट कहलाता है सर। ये जो है चिंचिला बोलते हैं उसको, सोवियत चिंचिला। अच्छा जी, ठीक है, जगह के नाम से ना सारी जगह के नाम से सर। ठीक है। और वो आपका ब्लैक जायंट कहलाता है। ये ब्लैक वाला? जी, ब्लैक वाला। हाँ, वो ब्लैक जायंट कहलाता है। अच्छा। और बाकी जो जैसे जिसके चितकबरे होते हैं ना, वो सब डच प्रजाति कहलाती है। डच कहलाती? हाँ, डच कहलाती, ग्रे डच, या जिसका ब्लैक धब्बा है तो ब्लैक डच। जी, अच्छा जी। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ आप और समझाइए, फिर जालियों पे बात करेंगे, दवाई पे बात करेंगे, खाने पे। पहले अब मुझे एक चीज़ समझाइए जी। जैसे मैंने आज एक नर एक मादा खरीदा जी, आज मैंने एक नर और एक मादा खरीद लिया जी, वो 1 साल में कितने बच्चे प्रोड्यूस कर सकती है? ब्रीडर जो होते हैं सर, इसमें 2 वैरायटी होती है। हाँ। एक तो होते हैं जो बच्चे, जिनको लोग पेट के लिए यूज़ करते हैं, वो बहुत प्यारे होते हैं और वो धीरे धीरे बड़े होते हैं कहना चाहिए। जैसे अपन ने 1 से 1.5 महीने के बच्चे दिए। हाँ। एक ब्रीडर को तैयार होने में लगभग 6 महीने से 8 महीने का समय लगता है। हाँ। एडल्ट होने में। हाँ। वो सर जैसे 1 महीने के अंदर उनका गर्भ जो धारण है वो रहता है 30 से 35 दिन का। हाँ। वो बच्चे देंगे, उसको 15-20 दिन दूध पिलाएंगे, फिर बच्चे देंगे। ऐसा करके मान के चलो आप साल भर में 6 से 8 बार बच्चे ले सकते हो आप। तो एक बार में कितना बच्चा हो? एक बार में 4 से लेके 12 बच्चे देते हैं ये। जी, 4 से लेके 12। हाँ। बाकी अपन जो है कोशिश करते हैं कि मल्टीप्लाई में 5 या 6 गुना। 5 या 6 गुना। जैसे उन्होंने 5 बार अगर बच्चे दिए तो अपन एवरेज जो निकालेंगे वो कम से कम 25 से 30 बच्चे होते हैं। मतलब मैं मान के चलूं एक नर एक मादा। हाँ। 25 बच्चे साल में देंगे आराम से, मिनिमम, गिरे से गिरे हालत में। जी जी, ठीक है, ओके, ये हो गई। तो एक मतलब मादा एक रख के नर, मतलब नर एक रख के मादा की क्वांटिटी ज्यादा रखते हैं कि एक नर एक मादा सेपरेट रखते हैं? जो ब्रीडर जो होते हैं
इसमें जो 10 का यूनिट कहलाता है, हाँ 10 जो ब्रीडर होते हैं उसका यूनिट कहलाता है। उसमें होते हैं 7 मादा 3 नर। 7 मादा तीन 3 नर, यानी 7 मादा पे 3 नर 3 नर काफी होते हैं। है। जैसे मेरे यहाँ अभी टोटल जो है वो लगभग 45 मादाएं हैं और उसमें 15 नर है 15 नर जी। है। वो 6 यूनिट कहलाएगा वो 6 यूनिट जी, कहलाएगा। 6 यूनिट कहलाएगा। ठीक है। और ये जो है ये कंपनी ने नहीं, गाइड से बनाया था। इसमें 2 प्रकार का टाई अप था सर उनका। हाँ एक तो था कि हम केवल ब्रीडर देंगे, हाँ तो उसमें क्या ट्रांसपोर्टिंग कम पड़ रहा था, वो बाई ट्रेन आ गया। हाँ और एक था जिसमें जालियां और ब्रीडर दोनों देंगे, हाँ तो यूनिट के हिसाब से उसका कॉस्ट रहता है। हाँ तो ये जालियां क्या है मैंने खुद बनाई। खुद बनाया हाँ जी, आपने। ये मैं जालियां हार्डवेयर से खरीद के ये जालियां, ये सेटलमेंट जो मैंने किया उसमें खुद बनाई। इसका एक रीज़न और था, वो जो जालियां प्रोवाइड कर रहे थे वो ओपन केज था। ओपन केज कहने का मतलब ऊपर से खुलता है, हाँ हमने साइड गेट लगाया है। तो इस पे फायदा ये हुआ कि जो मेरे को फार्म बोला गया था 6 यूनिट के लिए 60 बाई 30, हाँ वो मैंने सेटल कर लिया 30 बाई 15 में। अच्छा। क्योंकि अपन ने डबल लेयर फार्मिंग किया है, डबल एक के लेयर। ऊपर एक जी। एक के ऊपर एक, जी। ऊपर से खुलता तो एक के ऊपर हाँ, एक नहीं हो पाता जी। और डबल लेयर फार्मिंग करने के लिए एक और नया तरीके का इस्तेमाल भाई साहब ने किया है। ये है सीट लगाया है। जी अब उसका जो वेस्टेज आता है वो यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाता है। और यहाँ भी एक नया तरीका लगाया है कि यहाँ पे टफ रख दिया है कि वहाँ से आने वाला पानी यानी उनकी यूरिन यहाँ पे गिर जाती है और इसको बाद में साफ कर लेते हैं। और इसके यूरिन में अमोनिया गैस कुछ ज़्यादा ही है, ज़्यादा रहता है सर। और थोड़ा उससे स्मेल क्रिएट होता है, बनता है। लेकिन फार्म इन्होंने ऐसे बनाया है कि इनके फार्म पर कम हो रहा है। जी। जैसे हम बकरी के लिए कहते हैं कि खिड़कियां इतनी हाइट पे हो 3 फीट की, वैसे ही हाइट पे खिड़कियां हैं इस साइड और उस साइड। तो हवादार फार्म इन्होंने वेंटिलेशन बनाया सही है। है। वेंटिलेशन एकदम परफेक्ट रखा है। ऊपर में देख लीजिए, ऊपर में वो लगा है, क्या बोलते हैं सर उसको, Exhaust। एग्जॉस्ट लगा है। इधर कूलर लगा है और उधर भी कूलर लगा है। तो इस तरीके से बनाया है। मार्केट तो बेमिसाल है। अब इनके खाने पीने पे बात करते हैं भाई जी। खाती क्या है? इनको सर अपन 2 टाइम खाना देते हैं। सुबह के टाइम जो है ग्रीन देते हैं, हरा चारा, क्योंकि खरगोशों का मेन तो हरा चारा ही है। वो तो हरा चारा पसंद करने वाले जानवर हैं। तो इनको सबसे पहले अपन सुबह वही 8 से 9 बजे के बीच, हाँ जी, ये करमत्ते की भाजी है जो अपन बाड़ी में लगाए हुए हैं। आपने खुद लगा जी, खुद लगाया है। और ये शिव बबूल के पत्ते हैं। शिव बबूल जिसको डंडनी बोलते हैं, ये पशु आहार के नाम से आता है, बकरियों के लिए भी यूज होता है। हाँ, ये हमारे यहाँ रहता हाँ, है। बहुत बहुत तादाद में ये रहते हैं। हाँ। तो उसके प्लांट्स भी हैं हमारे यहाँ, तो उनको सुबह दे देते हैं अपन। अच्छा जी, ये एक मुट्ठी सबको, एक मुट्ठी सबको देना यहाँ है। डालते हैं? जी, फीडर, ये फीडर बॉक्स कहलाता है। हाँ मतलब ये फीडर बॉक्स में जैसे आपने चारा डाल दिया, तो वो दिन भर में किसी भी टाइम खा सकते हैं, उसको वेस्ट नहीं करते हैं। और जैसे ही शाम होता है 5 से 6 बजे के बीच, उस टाइम पे अपन देते हैं इनको कॉन्सेंट्रेटेड, जो होता है मक्का और गेहूं का चोकर मिक्स करके। अच्छा जी, उसको टब में अपन बना लेते हैं। हल्का पानी डाल देते हैं मुवन के लिए। मतलब ऐसा है, क्या है, जैसे एकदम भर्रा रहेगा तो वो नाक वाक में घुस के सर्दी वर्दी का प्रॉब्लम कर देता है। हाँ, थोड़ा टेस्ट, हाँ, टेस्ट भी उनको मिलना चाहिए। थोड़ा हल्का सा मुवन करके उनको फिर, या कुछ दवाई डाल के, है ना, जो भी उनको देना है सबको दे देते हैं। अच्छा जी। अब हम ट्रीटमेंट पे बात करते हैं। ये क्या क्या ट्रीटमेंट इसमें लगता है और उसका कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? असल में इसमें एक तो टीकाकरण नहीं है। हाँ। जैसे टीकाकरण किसी भी ब्रीडर या किसी भी बच्चों को लगाना नहीं पड़ता है। जो दवाइयाँ जो अपन देते हैं वो उनके लीवर और उनके पेट के ठीक रखने के लिए देते हैं बस, या उनकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम देते हैं बस। उसके अलावा भूख बढ़ाने के लिए ब्रूटॉन। मतलब टोटल ये कहना चाहिए कि जरूरी कोई दवाई ऐसी नहीं है, अपने को बस क्या है उसको चलाना है ताकि वो अच्छे रहे। कैसे देते हैं ब्रूटॉन? इसको पर हेड जो है वो आधा से 1 ml मिलना चाहिए। कैसे मिलता है? जैसे अपन 60 अपने पास 60 से 70 अगर ब्रीडर है, तो अपन इसको 40 ml देते हैं। नहीं तो उसको किस में देते हैं? जैसे अपन ने क्या किया, इसको 40 ml जो है इंजेक्शन या किसी चीज से खींचा, उसको मग्गे में पानी में डाल दिया, और मग्गे के पानी को अपन थोड़ा थोड़ा जो बना रहे हैं खाना, तो हल्का हल्का मुवन कर दे। जी, मुवन कर, ताकि सबको बराबर क्वांटिटी में मिल जाए। और इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा ये है सर आपका ऑस्ट्रोवेट। ये कैल्शियम टॉनिक है। जब जैसे ब्रीडर बच्चा देने वाली है या बच्चा दे चुकी है और उनको दूध पिला रही है, तो ये कैल्शियम की पूर्ति कराता है ताकि दूध उनका बराबर से आए। अच्छा, इसका डोज क्या रखते हैं? ये भी 1 ml पर हेड है।
और टेक्निक वही रखते हैं? टेक्निक वही है सर, मोहन हाँ मोहन करके, मतलब ये अपन ये डिसाइड कर लेते हैं हफ्ता में 2 दिन ये चलाना है, 2 दिन ये चलाना है, 2 दिन ये चलाना ये है। क्या है? ये आपका लिव 52 है हिमालय का। हाँ, इसका डोज क्या रखते हैं? ये भी पर हेड है 1 ml। 1 ml। तरीके वही हैं सर। ठीक है, ये हो गई दवाई। ओके, अब एक खरगोश तकरीबन अगर नॉर्मली उसका लाइफ होता है तो कितना हो जाता है? मेरे पास सर 3 साल के ऊपर के भी हैं। 3 साल हाँ जी, हालांकि बोलते हैं कि 4 से 5 साल उसकी उम्र रहती है। हाँ। मेरे पास अभी 3 साल से ऊपर के हैं। हाँ जी जी। अब इसके अलावा और क्या काम है आपके? मैं सर, हालांकि मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ। ओके जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क हूँ। ठीक है जी। तो एक चीज़ अब हमें समझाइए, ये सब में कितना खर्चा कर लेते हैं पर मंथ? अब मान के चलो उनका मेन खर्च जो रहता है सर, वो ग्रीन तो आप अवेलेबल ही है घर पे, है ना, उसके लिए कॉस्ट है भी नहीं, घास वास ये सब मिल जाता है। उनका फीड कॉस्ट कहना चाहिए, जो मक्का और कॉन्सेंट्रेटेड फीड अपन देते हैं, जो दवाइयाँ डालते हैं, उसमें कॉस्ट आता होगा सर 3 से 4 हज़ार रुपये। 3 से 4 हज़ार रुपये एक महीने का? 1 महीने का। और ये बाजार बेच के जी, मतलब एक नए तरीके का लोगों को आइडिया देके, या कोई फंस गया होगा इस वीडियो से आइडिया ले लो भाई, कंपनी के चक्कर में कोई फंस गया होगा, सेल नहीं कर पा रहा होगा, तो हमारे यहाँ हफ्ते में बाजार लगती है, उस बाजार में सेल करते हैं भाई जी। तो आप भी वैसा कर सकते हैं, जहाँ के भी हो आप जी, है ना, कर सकते। तो ये बताइए, ये बाजार सेल करके कितना कमा लेते हैं महीने में? प्रॉफिट क्या है? अब प्रॉफिट कैसा सर, जैसे आप कॉस्ट काटो भी तो कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये आप कमा सकते हो इंडिपेंडेंट। हाँ, इंडिपेंडेंट 10 से 15 हज़ार रुपये आप आराम से कमा सकते हो, क्योंकि क्या है, जैसे मेरे पास अभी एक उदाहरण के लिए, हर महीने मैं 20 मादाओं से बच्चे लेता हूँ। हाँ। 40 मादाएँ हैं, तो मैं क्या है उनको पैटर्न क्रॉसिंग कराता हूँ। जैसे एक महीना 20 मादाओं से बच्चे लिए, नेक्स्ट मंथ फिर 20 मादाओं से बच्चे लिए, तब तक 1 महीना वो दूध पिला रही है, रेस्ट देते हैं। तो ऑन एवरेज 5 बच्चा ले लो तो 100 बच्चे आते हैं करीब। 100 में से जैसे अपन 10 से 15% मॉर्टेलिटी लेते हैं, तो 80 बच्चे भी अगर रह गए तो होता है 40 जोड़ी। 40 जोड़ी में ऑन एवरेज अगर 400 से 500 रुपये जोड़ी जाता है, तो 18 से 20 हज़ार रुपये आराम से मिल जाएंगे आपको। 18 से 20 हज़ार रुपये आराम से मिल जाएंगे पर मंथ। जी जी। तो भाई साहब ने पूरा डिटेल पे समझाया मार्केट को भाई। जी जी। और जो फंस गए हैं उनके लिए तो काम ही आएगा, काम आएगा सर उनके लिए। ठीक है। और मैं तो हर चीज़ को कहता हूँ कि खुले बाजार वाले चीज़ को करो। जी जी जी, ठीक है, जिसको कोई बॉन्डिंग नहीं रहती है, इंडिपेंडेंट रहते हैं। अरे भाई, अगर बॉन्डिंग में फंसना है तो चुपचाप जाके नौकरी करो। कुछ और पैसा ही हो गया। हाँ, कुछ और करना है तो अपने तरीके से करो, अपने बलबूते पे करो। और ये सेट कितने में बनाए थे? ये सर सेट बना था लगभग मेरा 1 लाख से ऊपर खर्चा आया होगा। 1 लाख से ऊपर। और इसमें मैंने जो ब्रीडर लाए थे सर, वो मेरे को पड़ा था 21 हज़ार रुपये यूनिट। मतलब 10 खरगोशों के पीछे 21 हज़ार रुपये। तो मैं 5 यूनिट शुरू में लाया था, वो मेरे को 1,05,000 रुपये का वो पड़ा था। और प्लस जालियाँ वगैरह जो मैं खुद से बनाया। तो ये टोटल पैसा कितना लग गया था? 2 से 2.5 लाख रुपए। तो पैसा निकला कि नहीं? वो तो सर मैं साल भर में निकाल लिया था। साल भर में निकाल लिया था। ठीक, भाई साहब ने साल भर में पैसे निकाल लिए हैं। कांकेर के बाजार पे मिल जाएंगे। एड्रेस एक बार बताओ भाई। ये दिवांगन कॉलोनी, अलबेलापारा, कांकेर है सर। कांकेर है। और जो फंस गए हों, भाई साहब ने टेक्निक भी सुझाया, इस टेक्निक से इससे निकल भी सकते हैं। और मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं करता, जिस चीज़ को करना है उसके लिए खुले मार्केट हो, ये मेरी राय है। जी जी सर, है ना, मार्केट खुली हो, आप उठा के कहीं भी बेच सकें, उस चीज़ को करें। और खरगोश भी कर सकते हैं, भाई साहब कर रहे हैं। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश सर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें।